आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। शिक्षा को शेरनी का दूध बताकर अशिक्षा का अंधियारा मिटाने को कृत संकल्पित भारतीय संविधान को लिखने वाले, दलितों एवं दबे कुचलों की आवाज उठाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बाइक रैली भी निकाली गई। अमरोहा जनपद के गजरौला में सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति ने चौपला पर रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया। यहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा पर मालाएं एवं पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि वाणिज्य कर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर सतीश चंद्रा, वन क्षेत्राधिकारी करण सिंह, पूर्व विधायक हरपाल सिंह, पालिका अध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी, अंबेडकर युवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र मौर्य, शेर सिंह बौद्ध, परमेश्वरी लाल, चित्राम सिंह, मुकेश कुमार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमलेश आर्य, हेम सिंह आर्य, पूर्व चेयरमैन रोहतास शर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति चौधरी कामेंद्र सिंह, महेश कुमार, प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रति सिंह, विद्या देवी, देवेंद्र पाल, ओमकार सिंह, आलोक भारती, बाली सिंह, गर्वित कुमार, मनन कौशल, विनय प्रकाश सिंघल, DS हर्ष आदि मौजूद रहे। संचालक शिक्षक एवं समिति के कोषाध्यक्ष जयवीर सिंह ने किया। चौपला स्थित अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब के चित्र पर मालाएं एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयकारे भी लगाए गए। इस मौके पर पूर्व विधायक हरपाल सिंह, रविराज सिंह, राजेश कुमार, विपिन सागर, रामरतन सिंह, मनमोहन सिंह सेन, सुरेश चंद्र मौर्य, महेश कुमार, शिक्षक जयवीर सिंह आदि मौजूद रहे। गांव सलेमपुर गोसाई में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हरपाल सिंह, कार्यक्रम के जिला संयोजक तथा भाजपा के उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा से ही दबे, कुचले और शोषितों के लिए लड़ाई लड़ी। इस मौके पर रामरतन सिंह, कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट मनमोहन सिंह सेन, महेश कुमार, मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता, मंडल अध्यक्ष होशियार सिंह, ग्राम प्रधान ओमकार सिंह सैनी, राम भारत सैनी, आकाश सागर, अरविंद कुमार, शशि चड्डा आदि भी मौजूद रहे। गांव खाईखेड़ा में अंबेडकर जयंती के अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि धनौरा के विधायक राजीव तरारा ने भारतीय संविधान को लिखने वाले भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया। वह शिक्षा को ही तरक्की और बराबरी का सबसे बड़ा शस्त्र बताया करते थे। साथ ही समाज को शिक्षित और संगठित करने पर भी पूरा जोर देते थे। इस मौके पर सत्यपाल पाल, सुनील गुप्ता, एडवोकेट मनमोहन सिंह सेन, होशियार सिंह, सतवीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह लालू, सुशील मौर्य, गोपाल सिंह, इंद्रजीत आदि भी मौजूद रहे। मिशन सुरक्षा परिषद के तत्वावधान में नगर के मोहल्ला फाजलपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव एवं मुरादाबाद मंडल प्रभारी प्रमोद कुमार गुड्डू ने कहा कि बाबा साहब के आदर्श व सिद्धांतों पर चलकर ही हमें सफलता मिल सकती है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि बाबा साहब के साहित्य को पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सचिन सिद्ध उर्फ पिंटू, प्रदेश सचिव देव ऋषि, नगराध्यक्ष गजरौला कुलदीप कुमार, रोहित कुमार, जिला कमांडर रवि कुमार, अशोक कुमार, भीमराव वरुण, विजयपाल सिंह, राजपाल सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगठन की ओर से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा भेंट करके उत्साहवर्धन किया गया। गांव पाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन उत्थान सेवा समिति ने बाबा साहेब की 134वीं जयंती उत्सव के रूप में मनाई। केक भी काटा। समिति के उपाध्यक्ष शिव कुमार भारती ने कहा कि बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक, सामंतवादी, दलितों के उत्थान के लिए संघर्षशील रहे। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, देशराज, उदल सिंह, सुमित भारती, राजवीर, सगुवा सिंह, नरेश प्रधान, रोहित, कैलाश प्रधान, सरजीत आदि मौजूद रहे। गांव धकियाभू में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि समाज से भेदभाव और ऊंच नीच की भावना को खत्म करना है तो इसके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने ग्रामीणों से अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का आह्वान किया। कहा कि किसी भी घर में कोई भी बच्चा निरक्षर न रह जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए भाजपा सरकार कई योजनाएं चला रही है। गाँवों के सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इससे पूर्व चौधरी वीरेंद्र सिंह का ग्रामीणों ने मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। गजरौला में ही नगर पालिका परिषद कार्यालय एवं मोहल्ला अंबेडकर नगर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पालिका अध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी एवं उनके पति पूर्व विधायक पूर्व चेयरमैन नगर स्वच्छता प्रेरक हरपाल सिंह के साथ ही समस्त कर्मचारियों ने माला अर्पण कर उन्हें शत नमन किया। इस अवसर संजय सागर, लिपिक इरशाद अहमद, कंप्यूटर ऑपरेटर अक्षय शुक्ला, कंप्यूटर ऑपरेटर रविंद्र सिंह, कपिल कुमार, नदीम खां, कार्यालय सहायक विभोर जिंदल, शुभम सिंघल, दीपू कुमार, ओम प्रकाश, ऋतिक सिंघल, सुमित, कपिल भटनागर आदि मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियां। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। लेकिन बाबा साहब को हमें सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा
क्या जंग होगा जो बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे जब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब ने कहा था आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। यहाँ पर बहुत सी हमारी माताएं बहनें बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं। तो बाबा साहब ने कहा था जब तक शिक्षा वो शेर का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और वो ही बोलेगा। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व विधायक हरपाल सिंह जी हमारा मार्गदर्शन करें। परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय हमारे इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हमारे साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य श्री महेश जी, हमारे साथी मनमोहन सिंह जी, इस मंडल के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, श्री राम रतन जी, इस गांव के प्रधान सैनी साहब, हमारे क्षेत्र के शिक्षाविद श्री रविराज जी और सेक्टर सहयोग भाई प्रकाश जी, हमारे रेंजर करण सिंह जी, संजीव जी, आदरणीय मेरे सभी साथियों। समारोह के समय थर्ट पहुंचते हैं। कुछ महानता को पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं, कुछ पे महानता खो भी जाती है। वैसे तो सभी महान होते हैं, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा जो महानता को प्राप्त करते हैं वास्तव में बहुत महान होते हैं। वर्गों को सम्मान दिया गया भारत के संविधान में। दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, अगड़ों को, जो मुख्य धारा से दूर थे उन सबको संविधान एक साथ जोड़ता है। और मोदी जी ने कहा था कि बाबा साहब यदि संविधान में ये व्यवस्था नहीं देकर गए होते तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। बेटा थोड़ी देर हट जा। तो ये बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण ही वो देश के प्रधानमंत्री बने। वर्तमान समय में जो अपने देश की राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति बनी है। इसके पहले जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे, अब अनुसूचित जनजाति की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति हैं। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी एससी समाज के थे। यह संवैधानिक व्यवस्था के कारण हो पाया है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के द्वारा एक अच्छा वातावरण, अच्छा काम कर रही है पूरे देश के अंदर। कहीं किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति के आधार पर